आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड के लोक कलाकार महावीर नायक को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को किया बैन। पाक दूतावास बंद करने और अटारी बॉर्डर सील करने का फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के 5 मजदूरों के अपहरण का लिया संज्ञान। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मदद की अपील। देवघर में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार। साइबर ठगी से संबंधित ट्रांजैक्शन के मिले प्रमाण। और कलिंगा सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। वे वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर नायक को भी पद्मश्री से सम्मान देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान मिलने पर लोक कलाकार महावीर नायक ने खुशी जाहिर की। श्री नायक ने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। ये सब सम्मान सरकार का है और चूंकि हम एक कलाकार हैं, ये मिला तो हमको खुश लगा। हम रात भर जग के जो है जनता के बीच में जागरण करके यहाँ की लोकगीतें, यहाँ की ऋतु के आधार पर, पर्व त्योहार के आधार पर तमाम गीतों को रखते, इन सारे चीजों पर जो है मेरा फोकसिंग रहा है। और हम कुछ किताब भी लिख रहे हैं इस पर, खास करके नागपुरी के हम तो अच्छे गायक हैं, तो उस पर किताब हम लिख रहे हैं कि ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए जीवित रहे और लोग जाने समझे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्या न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन यूट्यूब चैनलों पर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है और भारत के बीबीसी प्रमुख को देश की भावनाओं से अवगत कराया है। आतंकवादी को उग्रवादी कहने के लिए बीबीसी को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है और आगे विदेश मंत्रालय द्वारा बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर रखी जाएगी। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों के अपहरण के मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मजदूरों की मदद का आग्रह किया है। गौरतलब है कि सभी मजदूर कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे। आगामी विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के अंतर्गत इंडिया अ बर्ड्स आई व्यू चैलेंज के शीर्ष 5 फाइनलिस्ट की घोषणा कल कर दी गई। इस चैलेंज में प्रतिभागियों को 2 या 3 मिनट लंबे हवाई वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक श्रेणी से 5 फाइनलिस्ट को कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया। इन शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियों को वेब्स 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा की जाएगी और शिखर सम्मेलन में एक भव्य समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आज भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत सकारात्मक वैश्विक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 795 अंक बढ़कर 80,008 पर और निफ्टी 235 अंक बढ़कर 24,274 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,600 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रूपये प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
देवघर साइबर थाना ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर, जसीडीह, खागा, मोहनपुर, कुंडा, पालोजोरी और मधुपुर थाना क्षेत्रों के कई गांवों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 9 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। सभी संदिग्धों के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस को साइबर ठगी से संबंधित ट्रांजैक्शंस के प्रमाण मिले हैं। लोहरदगा जिले में अधिवक्ताओं के लिए डालसा द्वारा ऑनलाइन फाइलिंग एवं ई कोर्ट कार्य पद्धति पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जुडिशियल एकेडमी रांची तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा के मार्गदर्शन में लोहरदगा जिला के अधिवक्ताओं एवं अधिवक्ता लिपिक का ऑनलाइन फाइलिंग एवं ई कोर्ट कार्य पद्धति पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा के द्वारा किया गया। इस मौके पर बताया गया कि ई कोर्ट के माध्यम से केस की स्थिति, संख्या सहित केस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। मौके पर विशेषज्ञों ने कहा कि ई फाइलिंग के होने से पेपरलेस कार्य को बढ़ावा मिलेगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कोडरमा में जोर शोर से तैयारी चल रही है। हरिद्वार से आए स्वामी विश्वदेव और स्वामी कौशल देव के नेतृत्व में झुमरी तिलैया के ग्रैंड सूर्या परिसर में 3 दिवसीय योग शिविर शुरू हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विभिन्न योग मुद्राओं और प्राणायाम की बारीकियां सीख रहे हैं। स्वामियों ने लोगों से आह्वान किया कि वे योग को केवल 1 दिन के लिए नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जो आने वाला जो हमारा समय है भारत ही स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि भारत के पास वो शक्ति सामर्थ्य, भारत के पास योग है और योग को भारत ने ही पूरे विश्व में प्रसारित किया। और आज 200 देश 21 जून को योगा डे मनाते हैं, तो वो भारत परंपरा की देन है, भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है, भारत के जो अपनी परंपराएं ऋषियों की देन है ये योग। और योग के साथ में आयुर्वेद, पर ये योग हमारा 1 दिन का ना हो, योग हमारे लाइफ स्टाइल में आ जाए। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस कारण अगले 3 दिनों तक झारखंड के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। वहीं कई जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में निकटवर्ती मध्य, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग में भारी वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28, 29, 30 ये 3 दिन झारखंड में अनेक स्थानों पे गर्जन वज्रपात के समय तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। 28 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 29 और 30 तारीख में जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात के समय स्थिति देखने को मिल सकती है। 28 तारीख में जो तेज हवाएं हैं अधिकतर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष 29, 30 में येलो अलर्ट है। तो जिसको देखते हुए हम लोग उम्मीद करेंगे कि झारखंड वासी थोड़ा सा सचेत रहें और आप गर्जन वज्रपात की स्थिति के समय में आप सुरक्षित स्थान पर शरण लें। और अब खेल की खबरें। कलिंगा सुपर लीग फुटबॉल में कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 30 अप्रैल को होने वाले सेमीफाइनल मैच में जमशेदपुर एफसी का सामना मुंबई सिटी एफसी से होगा। भारत ने कल दिल्ली में आयोजित दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत हासिल की। भारत 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 87 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मेजबान राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड के लोक कलाकार महावीर नायक को पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को किया बैन। पाक दूतावास बंद करने और अटारी बॉर्डर सील करने का फैसला।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के 5 मजदूरों के अपहरण का लिया संज्ञान। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मदद की अपील। देवघर में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार। साइबर ठगी से संबंधित ट्रांजैक्शन के मिले प्रमाण। और कलिंगा सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।